जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके जो फेज 2 में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो होता है उनके बारे में आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जो आपका एसआरटी होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो दिया था मैंने जिसमें कि आपका जो फेज 2 है उसका कंप्लीट प्रोसेस बताया था। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप जानना चाहते हो तो भाई आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप फेज 2 का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है शुरुआत से लेके अंत तक आपका जो मेडिकल डेट है वहाँ तक की, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और इसमें आप स्पेशली आज जो हम अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका 1 है और जो 2 है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है वो कब होता है। तो दोस्तों, जब आप फेज 2 में रनिंग और स्क्वाट्स अब वगैरह पुशअप्स हैं जो कंप्लीट कर लेते हो, उन सभी को फिजिकल यानी जो आपका पीएफटी है वो वाला कंप्लीट हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो अडेप्टेबिलिटी है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी होती है योग्यता, कुशलता। किसी भी चीज़ में योग्य होना, कुशल होना होता है अडेप्टेबिलिटी, यानी जो उसके अनुसार ढलने की योग्यता, कुशलता। तो देखिए दोस्तों, जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है उसके अंदर आपके 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो कौन सा एक तो होता है आपका एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और एक होता है डीएफटी। इनको भी डिटेल में जानेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो भी लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, एसआरटी होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और दूसरा होता है डीएफटी जो कि लास्ट इनटेक से इंक्लूड किया गया है। हालांकि ये जो आपका डीएफटी टेस्ट है ये पहले भी होता था जो ऑफलाइन रैलीज वगैरह होती थी उनमें, लेकिन बीच में इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन लास्ट इनटेक से जो आपका डीएफटी है यानी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, इसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये क्या होता है ये समझिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डीएफटी है यानी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, ये होता है आपका इंग्लिश का कॉमन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने जो रिटन टेस्ट है उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रकार से इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी होता है जो आपका एग्जाम वाला टेस्ट होता है उससे। तो जानेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले आप देखिए जो आपका एसआरटी है यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है, तो जो आपका एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसे कि साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये जो होता है इसमें आपकी 45 क्वेश्चन बाईलैंग्वेज, जी हाँ दोस्तों, बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। और ये ऑफलाइन होता है। ओएमआर यानी जो ओएमआर सीट होती है उसमें आपको आंसर्स को टिक करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि 30 के अबाउट यानी 30 के लगभग इसमें जो आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी जो सिचुएशन के क्वेश्चंस होते हैं यानी साइकोलॉजी के क्वेश्चन, और बाकी जो आपके 15 के लगभग इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, और जो आपका यहाँ पे सीरीज है, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है एसआरटी में वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 45, उन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि एक भी क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जो आपका एसआरटी होता है इसमें 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। तो अब बात करते हैं डीएफटी। तो देखिए दोस्तों, जो डीएफटी है यानी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, ये इंग्लिश का कॉमन टेस्ट होता है जैसा कि आपके एग्जाम में होता है। यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात, यहाँ पे जो पैसेज है, पैसेज का एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, यानी इसमें पैसेज नहीं होता है। यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एंटोम्स सिनोम्स होते हैं, वन वर्ड होता है, ईडियम फ्रेज होता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे बनते हैं, वर्ब से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और 15 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है।
OMR शीट में इसको आपको करना होता है, यानी ऑफलाइन होता है। तो भाई इसमें भी मैंडेटरी है 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है उसमें SRT और DFT जो दोनों होते हैं उनके बारे में बताया। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है उसमें क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है इसमें आपका GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इसमें आपको 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और सेमी जो सर्किल होता है उसमें आपको यहाँ पे बैठा दिया जाता है तथा एक टॉपिक दिया जाता है। 5 मिनट रीड करने के बाद उस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होता है, अपना इंटरव्यू देना होता है। तो दोस्तों GD के बारे में स्पेशली वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि जो GD ग्रुप डिस्कशन होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो GD के बारे में जल्द ही बात करेंगे, स्पेशल इस टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में SRT होता है, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होता है, साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको करने के बाद आपको यहाँ पे साइकोलॉजी में कुछ भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जो बिल्कुल जो पैटर्न होता है आपका साइकोलॉजी का, वहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपको किस प्रकार से हैंडल करना होता है। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन 5 क्वेश्चंस को करने के बाद आप यहाँ पे समझ जाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज हम और भी करेंगे। तो भाई SRT जो होता है उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और 4 ऑप्शंस में आपको रिएक्शंस दिए जाते हैं, 4 रिएक्शंस, और उसमें आपको चूज करना होता है कि कौन सा रिएक्शंस आपके लिए यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है। तो आपने कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां कर दी हैं, आप कैसा महसूस करोगे। तो भाई इस पे आपका जो रिएक्शन है वो मांगा गया है कि आपने मान लीजिए कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां कर दी हैं और ये सभी पता लग गया है सामने वाले को, तो आप यहाँ पे कैसा महसूस करोगे अपने अंदर। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हंसी में टाल दोगे। तो भाई यदि आपने गलती कर दी और उसे आप फिर हंसी में टाल रहे हो तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही बात नहीं है, यानी आप यहाँ पे उस गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं गुस्सा हो जाओगी। तो भाई गुस्सा होने की क्या बात है, यदि आपने गलती कर दी है तो गुस्सा होने से क्या होगा, वो क्या सुधर जाएगी। तो ये भी यहाँ पे आपका करेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपको शो करना होता है वो आपको वहाँ पे अपना जो डिसिप्लिन है और आपका जो सोचने का तरीका है, यानी जो मैच्योरिटी है, वो वहाँ पे शो करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कुछ भी कर दो। तो भाई आभार व्यक्त करोगे, तो ये हो सकता है। फिर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दुखी हो जाओगे। तो भाई दुखी होने से क्या होगा, क्या वो गलती है जो इम्प्रूव हो जाएगी अपने आप। तो ये भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपने कुछ जो गलतियां हैं, मूर्खतापूर्ण गलतियां वो कर दी हैं, आपको किसी ने बताया है। तो भाई आप क्या करोगे, बताने वाले का आभार तो व्यक्त करोगे ही, साथ ही साथ अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, यानी जो नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से यदि आप आभार व्यक्त करोगे यानी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी हो। तो इस प्रकार से इस सिचुएशन का जो रिएक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपने क्या चूज किया था कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड नंबर जो आपकी यहाँ पे सिचुएशन दी गई है वो देखिए। सिचुएशन क्या है, परीक्षा हॉल में आप पाते हैं कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर देने के लिए बहुत कठिन है, यानी जो पेपर आया है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का यहाँ पे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। तो भाई ऐसी स्थिति आपके साथ भी इस बार हुई है वाई ग्रुप के एग्जाम में, स्पेशली रागा में। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दीजिए कि आप वहाँ पे क्या करते। तो भाई यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको, परीक्षक को शिकायत करोगे। तो भाई यदि उस समय आप परीक्षक को शिकायत करते तो उससे क्या होने वाला था, वहाँ पे कुछ भी आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला था, वहाँ पे आपका टाइम ही वेस्ट होता।
तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल से बाहर चलने को उकसाएंगे। तो भाई ये यहाँ पे डिसिप्लिन से बाहर हो गया, यानी आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आप जो और भी लोग हैं उनको उकसा रहे हो, भड़का रहे हो बाहर चलने के लिए, तो ये यहाँ पे आपके डिसिप्लिन को शो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करोगे। तो भाई ये तो जो गाइडलाइन है उनके खिलाफ है, यानी एग्जाम में पड़ोसी से क्वेश्चन जानना ये आपकी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो ऐसा भी आप नहीं करोगे, डिसिप्लिन से ये भी बाहर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है शांत दिमाग से आपको जितना आता है उतना करने की कोशिश करोगे। तो भाई ये ऑप्शन यहाँ पे एक्यूरेट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो भाई इस प्रकार से आपकी जो रिएक्शन सिचुएशन है वो दी जाती है और आपको वहाँ पे रिएक्शन करना होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे समझ पाए होगी कि कैसे आपको वहाँ पे सिचुएशंस दी जाती है और आपको रिएक्शन करना होता है। तो आपको एक तो आपका डिसिप्लिन है वो शो करना है और आपका जो मेच्योरिटी है वो वहाँ पे दिखाना है। तो भाई और भी क्वेश्चंस हैं जिनको भाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ पे जो आपकी एसआरटी की क्लास होगी उसमें करेंगे। तो भाई काफ़ी क्वेश्चंस हैं एसआरटी के जो आपके सिचुएशंस दी जाती हैं आपके एग्ज़ाम जैसे। तो भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो भाई वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।